क्या आपको मालूम है कि आपके घर के कोनों में छुपे मच्छर, किचन की अलमारियों में घूमते कॉकरोच, स्टोर रूम और घर के कोनों में छुपे चूहे, दीवारों पर रेंगती छिपकलियां सिर्फ एक परेशानी नहीं बल्कि आपकी फैमिली की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अक्सर हम बाजार से इन चीजों के लिए अलग अलग चीजें खरीद कर लाते हैं। मच्छरों के लिए मच्छरदानियां, चूहों को पकड़ने के लिए पिंजरे और छिपकलियों कॉकरोच के लिए महंगे स्प्रे। लेकिन इस सिर्फ एक रेमेडी से इन तमाम चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन असल में होता ये है कि एक चीज जाती है तो दूसरी आ जाती है। कभी मच्छरों से जान छूटती है तो कॉकरोच परेशान करना शुरू कर देते हैं, और अगर कॉकरोच कम हो तो दीवारों पर छिपकलियां अपना कब्जा जमा लेती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम जितना इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं ये इतना ही पलट कर वापस आते हैं। इसकी वजह ये है कि हम जड़ पर काम नहीं करते। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी जबरदस्त और जादुई रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो ना सिर्फ आपके घर से मच्छरों का खात्मा करेगी बल्कि चूहों को घर से भागने पर मजबूर कर देगी। और इन चीजों के साथ साथ ये रेमेडी कॉकरोच और छिपकलियों को भी आपकी दहलीज से दूर रखेगी। ये देसी रेमेडी जिसका ना तो नुकसान होगा और ना ही आपके पैसे खर्च होंगे, और सबसे बढ़कर ये इंसानी सेहत और जानवरों के लिए बिल्कुल महफूज है। बस आपने इस शानदार और 100% इफेक्टिव रेमेडी को स्किप किए बगैर फुल एंड तक वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी अहम पॉइंट मिस ना हो जाए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी जबरदस्त रेमेडी को बनाना। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने लेना है एक टमाटर। इसको हम ग्रेट करेंगे और इसका पल्प निकाल लेंगे। क्या आप जानते हैं कि टमाटर के अंदर चंद खास चीजें डाल दी जाएं तो आप इन चारों दुश्मनों को भगाने के लिए इसे एक कुदरती हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर की तेज खुशबू चूहों को अपनी तरफ खींचती है। ये चूहों, कॉकरोच, मच्छर और छिपकलियों को मुतवज्जा करने के लिए है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किचन में मौजूद एक आम सा टमाटर इन जिद्दी मच्छरों, चूहों, कॉकरोच और छिपकलियों का दुश्मन बन सकता है? ये नुस्खा जितना सादा है इसका असर इतना ही ज्यादा ताकतवर है। बस आपने इस पावरफुल सी और देसी रेमेडी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना बल्कि एंड तक फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि फिर उस तरीके से आपकी ये रेमेडी वर्क नहीं करेगी। अब हम लेंगे एक चम्मच जीरा। इसको हम कूट लेंगे। ये ऑर्गेनिक रेमेडी है। अगर आपने इसका एक बार इस्तेमाल कर लिया तो एक रात में मच्छर, कॉकरोच, चूहे और छिपकलियों की कॉलोनियां खत्म हो जाएंगी। जीरे के अंदर कुदरती तौर पर ऐसे बुखारात पाए जाते हैं जिनकी बू इंसानों को तो खुशगवार लगती है, लेकिन मच्छर, चूहे, कॉकरोच और छिपकलियों के लिए ये एक वार्निंग सिग्नल की तरह होता है। इन चारों जानदारों की सूंघने की हिस्स बहुत ज्यादा हसास होती है और जीरे की कड़वी और तीखी महक इनके सांस लेने के निजाम में बेचैनी पैदा करता है। अगर आप जीरे को पीस कर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी खुशबू हवा में फैलकर एक ऐसी तह बना लेती है जो मच्छरों को दूर रखती है, चूहों के सांप पर असर करके इन्हें वो जगह छोड़ने पर मजबूर करती है, और कॉकरोच और छिपकलियों के लिए इस माहौल में रुकना नामुमकिन बना देती है। मतलब सादा अल्फाज में जीरे की ये स्ट्रॉन्ग खुशबू इन चारों के लिए कुदरती रुकावट बन जाती है, जिसकी वजह से ये आपके घर का रुख करना छोड़ देते हैं। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून सरफ। इस सरफ से जितने भी छोटे बड़े कॉकरोच हैं वो मुकम्मल खत्म हो जाएंगे। सरफ की तेज कीमियाई खुशबू और इसकी मखसूस साख्त इन चारों जानदारों के खिलाफ एक जबरदस्त रुकावट बन सकती है। ये इन चीजों को निकालने का सबसे सस्ता और मौसर तरीका है। अगर आप सर्फ को पानी में मिलाकर इसका स्प्रे बनाकर छिपकलियों, कॉकरोच और मच्छरों पर डालेंगे तो इसकी शदीद तेजाबियत और कीमियाई महक इनको दूर भगाने के लिए बेहतरीन अमल है। ये इनके सांस लेने के निजाम और इनकी जिल्द के लिए सख्त तकलीफदा साबित होती है। सरफ की खुशबू इनके लिए खतरनाक इलाके की निशानदही करती है, जिसकी वजह से मच्छर वहां ठहर नहीं पाते। चूहे अपने सूंघने की हिस्स को मुतासर होने के डर से वहां से भाग जाते हैं, जबकि कॉकरोच और छिपकलियां अपनी हसास जिल्द की वजह से सरफ वाली जगह पर पाँव रखने से कतराती हैं। ये इन चारों के लिए एक मुकम्मल शेल्ड का काम करता है जो इन्हें आपके किचन और कमरों से दूर रखता है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सिर्फ किचन की चीजें नहीं बल्कि मच्छर, चूहे, कॉकरोच और छिपकलियों के लिए खामोश दीवार की तरह काम करता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें मौजूद सोडियम बाइकार्बोनेट इन चारों जानदारों के अंदरूनी निजाम में गड़बड़ पैदा कर देता है।
ये मच्छरों को अंडे देने से रोकता है, चूहों के पेट में गैस पैदा करके इन्हें वो जगह छोड़ने पर मजबूर करता है। कॉकरोच और छिपकलियों के बैरूनी जिस्मानी ढांचे और हसास जिल्द को बुरी तरह मुतासिर करता है। चूंकि इन चारों जानदारों को बेकिंग सोडा की मौजूदगी से खतरा महसूस होता है, इसलिए वो आपके घर के इन हिस्सों से दूर भागते हैं जहाँ ये सफेद पाउडर मौजूद हो। ये एक कुदरती रुकावट है जो इन चारों को एक साथ आपकी दहलीज से बाहर रखती है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टेबल स्पून नमक। नमक किचन की आम, सादा और सस्ती तरीन चीज है। ये इन दुश्मनों मच्छर, कॉकरोच, चूहों और छिपकलियों के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। इसकी तेजाबियत और पानी को जज्ब करने की सलाहियत इन जानदारों के लिए बहुत खतरनाक होती है। अगर आप नमक को पानी में मिलाकर इसका स्प्रे करते हैं या इसे खुश्क हालत में कोनों में बिछाते हैं तो इसके क्रिस्टल्स मच्छरों को इस जगह पर बैठने से रोकते हैं। चूहों के पैरों और पेट की हसास जिल्द में जलन पैदा करते हैं। कॉकरोच और छिपकलियों के जिस्म से नमी को खींचकर इन्हें सुस्त और बेचैन कर देते हैं। इन जानदारों के लिए नमक वाली जगह पर रहना नामुमकिन होता है क्योंकि ये इनके जिस्मानी निजाम को बुरी तरह मुतासर करता है। यही वजह है कि नमक की मौजूदगी में ये चारों आपके घर की दीवारों और फर्श से कोसों दूर भागते हैं। अब हम इन तमाम चीजों में से 1 चम्मच अलग बाउल में डालेंगे और बाकी की चीजों में हम गंदम का आटा डालकर अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे और अगर जरूरत पड़े तो आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गंदम का आटा एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो इन चीजों पर मैग्नेट की तरह काम करता है। आटे की खुशबू से चारों चीजें इसकी तरफ खींची चली आती हैं। तो जितनी देर मैं इसको गूंद रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर्स रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो आटा हमने गूंद लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाएंगे। जब हम आटे में ये बाकी चीजें मिलाते हैं तो ये आटा एक लालच बन जाता है। चूहे और कॉकरोच इसे खुराक समझकर फौरन इसकी तरफ लपकते हैं, जबकि इसकी बू मच्छरों और छिपकलियों को भी इस मखसूस जगह पर आने पर मजबूर कर देती है। गंदम के आटे का फायदा ये है कि ये इन तमाम अज्जा को अपने अंदर जकड़ लेता है और इनकी कड़वाहट को छुपा देता है, जिसकी वजह से ये चारों जानदार धोखा खाकर इस मिक्सचर के करीब आते हैं और जैसे ही वो इनको खाते हैं या इसके राब्ते में आते हैं तो वो घर से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। अब आपने इन गोलियों को सही जगह पर रखना है, मतलब कॉकरोच के लिए किचन में अलग अलग जगहों पर रखें, चूहों के लिए अंधेरी और छुपी हुई जगहों पर रखें जैसे बेड के नीचे, सोफों के नीचे और अलमारियों के नीचे और इस तरह की जगहों पर रखें। छिपकलियों और कॉकरोच के लिए जो हमने पेस्ट को बचा कर रखा था उसके अंदर थोड़ा सा आटा और पानी डालकर इसका पतला सा बैटर तैयार कर लेंगे और पतला करने के लिए पानी का ही इस्तेमाल करें। मैं पहले भी इन चीजों को भगाने के लिए आपके साथ बहुत से टिप्स शेयर कर चुकी हूँ जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किए हैं। ये छोटे छोटे से जानदार बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं। इनसे बचने का हल सिर्फ होम रेमेडीज हैं जिनसे आपको 1% भी नुकसान नहीं होता। अब आपने एक कागज लेकर उस पर अच्छी तरह से इस पेस्ट को लगाना है। पेस्ट लगाने के बाद इस कागज के पीछे टेप लगाकर कमरे या फिर किचन की किसी भी दीवार के साथ इसको लगाएं। आप यकीन करें उस दीवार पर आपको कोई भी छिपकली नजर नहीं आएगी और मच्छर उस कमरे में आने से घबराएंगे जिस कमरे में कागज लगा होगा। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया घर से इन चारों चीजों को दूर भगाने का, जिस पर आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। और ये रेमेडी हमने घर की चीजों से ही तैयार की है। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसे ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।